हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आज हमारे एक फिर से न्यू वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का जो चैप्टर होता है डिफरेंशिएशन, जो कि एक कैलकुलस का ब्रांच है। जो किसका है? एक कैलकुलस का ब्रांच है। उसमें डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूला यूज होता है। आज हम लोग वही पूरा फार्मूला लिखे हुए हैं। तो मैं इतना ज़रूर कह दूंगा कि अगर आप इतना सारा फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसके बाद डिफरेंशिएशन का कोई भी सवाल देगा आप झटके भर में तोड़ दीजिएगा। इसके बाहर कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं बनता है इतना फार्मूला के बाद। तो आप इतना फार्मूला को याद रखिएगा, आपको डिफरेंशिएशन का हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला फार्मूला है कि पहला फार्मूला है डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स। अगर डी बाई डी एक्स में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? कॉस एक्स। दूसरा फार्मूला है डी कॉस एक्स बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। अगर हम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। तीसरा जो है सो है डी टेन एक्स बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम इस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। अगला है डी कॉट एक्स बाई डी एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर हम कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर है डी सेक एक्स बाई डी एक्स बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर हम सेक एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगला जो है डी कोसेक एक्स बाई डी एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स का जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलिए आगे चलते हैं। अगला है डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला है डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला है डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बटे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला है डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर है हमारा डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर -1/mod x√(x स्क्वायर -1। अगर हम सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा -1/mod x√(x स्क्वायर -1। अगला है डी कोसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर -1/mod x√(x स्क्वायर -1। अगर हम कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा -1/mod x√(x स्क्वायर -1। अगला है डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स बराबर n इंटू एक्स के पावर n-1। यानी कि अगर हम x के पावर n को डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये होगा n इंटू एक्स के पावर n-1। अगला है डी ए के पावर x बाई डी एक्स बराबर ए के पावर x log a। यानी कि a के पावर x को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा a के पावर x log a। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे a जो होगा सो कॉन्स्टेंट होगा, a जो होगा सो हमेशा कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ठीक है। अगला है डी लॉग एक्स बाई डी एक्स बराबर 1/x। यानी कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 1/x। फिर है डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स बराबर f'(x)। एफ ऑफ एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा f'(x)। डी सी बाई डी एक्स बराबर होगा 0। यानी कि यहाँ पे सी क्या है? सी भी जो है सो कॉन्स्टेंट है, सी भी ऑलवेज कॉन्स्टेंट होगा। यानी कि किसी कांस्टेंट को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स जो होगा सो 1 हो जाएगा। अगर हम किसी x को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर डी रूट एक्स बाई डी एक्स बराबर होगा 1/2√x। यानी कि रूट एक्स को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 1/√2x, 1/2√x। फिर डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स। यानी कि ई के पावर एक्स को अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स। तो आप इतना फार्मूला सिर्फ याद कर लीजिए, इससे बाहर डिफरेंशिएशन में कोई फार्मूला यूज नहीं होता है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।